नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हमारी जो रीजनिंग की क्लास रहेगी वो है क्यूब। हिंदी में बोलते हैं। क्लास है, आप आराम से देखना, एक क्लास में आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। दूसरी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में है। तो देखिए, क्यूब घन की बात करें तो सबसे पहले इसमें छोटे छोटे तरीके हैं कि हम सतह की बात कर लेते हैं। इसमें कि सतह कितनी होती है, इसमें किनारों की बात करते हैं। क्योंकि इन तीनों को याद रखने पर हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल इजी तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सतह। तो अगर एक क्यूब की बात करें तो हम एक कमरे को भी एक क्यूब मान सकते हैं। तो कमरे में बात करें तो टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। क्योंकि आप बात करोगे तो एक राइट की सतह है, एक लेफ्ट की सतह है, एक फ्रंट की सतह है, एक बैक की सतह है, टॉप की सतह और बॉटम की सतह। तो टोटल सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। इसके बाद में कोने की बात करें तो एक रूम में कोने कितने होते हैं? तो एक रूम में अगर बात करें तो कोने होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। किनारों की बात करें तो किनारे आपको पता है कि यहाँ पर दिख रहे होंगे कि 4 पीछे की साइड है, 4 सामने की साइड है, और 2 इधर है और 2 इधर है। तो 4 और 4 8 और 4 कितने हो जाते हैं? टोटल है 12। तो एक घन में सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। अब हमें सबसे पहले इसमें पूछता क्या है, और सब इसका मान निकालो, एन का मान। और एन का मान क्या होता है कि उस क्यूब में कितने छोटे छोटे घन एक साइड से काटे जाते हैं। एक साइड से जितने भी घन कटेंगे ना उनको बोलेंगे हम एन का मान। तो सबसे पहले एन घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, छोटे बड़े घन की भुजा अपोन छोटे घन की भुजा, इससे हम एन का मान निकालते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। अगर क्वेश्चन लिख लेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आराम से समझेंगे। देख, अगर मैं क्वेश्चन लिख लूं कि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, जिसे जिसे 2 सेंटीमीटर आकार के छोटे घनों में काटना है। यानी कि एक बड़ा घन है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसे छोटे छोटे आकार के 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काटना है। अब एक साइड से जितने घन कटेंगे ना उनको लिखते हैं हम एन का मान। तो 2 सेंटीमीटर, तो इसमें लिखा हुआ है एन का मान बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 10 अपोन छोटे घन की भुजा कितनी है? 2। तो हमारे पास में आ जाएगा एन का मान है। अब यहाँ पर कई बार एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज इसलिए करता है कि यहाँ पर जो 75 सेंटीमीटर वहां पर लिख देता है 2 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करें? तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 3-3 बार भी लिखा हुआ है तो आप उसमें से एक एक संख्या ले लो। ये जो 10 इंटू 10 लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये लिखी हुई है इसकी हाइट की ऊंचाई कितनी है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीजें दी हुई है। अब लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों समान है, तो आप यहाँ पर तीनों में से एक ही लेना है। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसमें अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि आपने छोटे छोटे घन तो काटे हैं, लेकिन छोटे छोटे घन आपने टोटल काट कितनी लिए उसमें से? कि आपके पास 10 सेंटीमीटर का कोई बड़ा घन था, 2-2 सेंटीमीटर के आपने घन काटे, तो उसमें से आपने 2-2 सेंटीमीटर के कितने घन काट लिए? तो इसको पता करेंगे कि कुल की
संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। अब उसमें से छोटे छोटे घन कटे कैसे पता करेंगे? एन क्यूब से। एन का मान हमारे पास 5 है ना, अगर आप 5 का क्यूब करते हो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और टोटल कितना हो जाएगा? 125। यानी कि 10 सेंटीमीटर के बड़े घन में से 2-2 सेंटीमीटर के जो छोटे छोटे घन कटे हैं वो टोटल 125 कटे हैं। अब यहाँ से जो तीसरा क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि 3 सतह से घनों की संख्या। 3 सतह का मतलब जहां पर 3 सतह टच हो रही है ना, उन घनों की संख्या कितनी है? अब 3 सतह हमने टोटल कलर किया है। अब हम जब कोने से काटेंगे तो ही तो हमें 3 सतह दिखाई देगी। मान लीजिए कोई कोना है और कोने से हमें ऊपर वाली सतह भी दिखाई देगी, साइड वाली भी सतह दिखाई देगी, इस तरफ की। तो एक कोने से ही हमें केवल कितनी सतह दिखाई दे सकती है? 3 सतह। और यहाँ पर जब भी 3 सतह का आंसर आ जाए, हमें पूछा जाए, तो उस 3 सतह वाले आंसर में हमेशा 8 होता है, क्योंकि कोणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जितने कोणों की सतह है वहीं पर हमें 3 सतह से रंगे हुए घने दिखाई देंगे। सतह से घनों की संख्या। और पांचवा क्वेश्चन है, एक सतह से रंगे हुए घनों की संख्या। और छठवां क्वेश्चन है, रंगहीन रंगहीन या जीरो रंगहीन घनों की संख्या। ये तीनों क्वेश्चन मैंने साथ लिखे। और तीनों क्वेश्चन साथ क्यों लिखे? क्योंकि हम इन तीनों क्वेश्चनों को साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से हमें याद हो जाएगा। इन दो सतह, ध्यान रखना 3 सतह लिखा हो वहां पर आंसर 8 है। 2 सतह, 1 सतह और रंगहीन सतह, इन तीनों में हमारे पास एक चीज कॉमन रहती है। और तीनों में जो कॉमन चीज रहती है वो होती है n-2। इसमें भी n-2 और इसमें भी n-2। 2 सतह, 1 सतह और रंगहीन सतह, इनकी बात करें तो तीनों में हमारे पास एक चीज कॉमन रहती है और वो होती है n-2, n-2 और n-2। बात करें 2 सतह से रंगी हुई है, ध्यान रखना 2 सतह। अब 2 सतह में कहां पर दिखाई देगी? सिर्फ किनारों पर। अगर आप किनारों को देखोगे तो किनारों पर हमें सिर्फ 2 ही तो सतह दिखाई देगी। और किनारों की संख्या कितनी थी? 12। किनारों की संख्या कितनी थी? 12। वेरी गुड। तो किनारों की संख्या, तो आप इसको 12 से गुणा कर, कितने से गुणा करोगे? 12 से। बात करें एक सतह से रंगे हुए घनों की संख्या। अब एक सतह से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है? आपको पता है कि एक सतह, अब ये सिर्फ हमें सतह पर दिखाई देगी। अगर आप कोणों में देखोगे तो आपको 3 सतह दिखाई देगी। किनारों पर देखोगे तो आपको 2 सतह दिखाई देगी। और अगर आप बिल्कुल सतह पर देखोगे तो आपको कितनी सतह दिखाई देगी? एक सतह। और सतहों की संख्या कितनी थी हमारे पास में? 6। अब आगे है रंगहीन कलर। रंगहीन का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का कलर है नहीं हो। अब ये हमें कहाँ पर दिखाई देगी? अगर किसी भी प्रकार का कलर नहीं है तो हमने अगर घन के सभी सतहों पर कलर किया तो उसके अंदर से कुछ घन ऐसे आएंगे जिन पर किसी भी प्रकार का कलर है नहीं होगा, तो उसका होगा n-2। इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने जब बाहर की सतह पर सब पर कलर किया हुआ है वो तो हमें दिखाई दे, लेकिन अंदर की सतह पर तो कलर किया ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं रखेंगे। अब आगे फॉर्मूला ये है कि जहां पर आपको 2 सतह पूछ रहा है उसके पास उसके पावर में आप 2 लगा दो। और जहां पर आपको रंगहीन पूछ रहा है उसके पावर में आप 3 लगा दो।
रंगहीन घन n-2 की पावर 3, एक सतह से रंगे हुए घन 6 कोष्ठक n-2 की पावर 2 और दो सतह से रंगे हुए 12 कोष्ठक n-2, क्योंकि दो सतह किनारों पर दिखाई देगी तो किनारे 12, एक सतह बिल्कुल सतह पर दिखाई देगी तो सतह 6, और रंगहीन घन हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे, वो अंदर से कट कर आएंगे तो उनकी संख्या में कुछ भी नहीं लिखेंगे। पावर में जहां पर दो सतह का नाम है वहां पर पावर 1, जहां पर एक सतह का नाम है वहां पर पावर 2, और जहां पर रंगहीन का नाम है वहां पर पावर 3। अब देखो इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल लें, क्योंकि हमारे पास टोटल 125 घन आए हैं छोटे छोटे। अब इनमें से हम डिवाइड कर लेते हैं, एक सतह से रंगे हुए कितने आए, दो सतह से रंगे हुए कितने आए, तीन सतह से रंगे हुए कितने आए, और रंगहीन घन कितने आए। देखो इसमें रखें तो 12 कोष्ठक n का मान कितना है, 5, 5 माइनस 2, इसकी पावर 1 लगाओ, पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 में से 2 गया तो बच गया 3, और 12 गुना 3 कितना हो जाता है, तो दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आई, 36। इसके बाद तो 6 कोष्ठक n का मान 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो बच गया 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और ये टोटल हो जाएंगे 54। टोटल कितने हो जाएंगे, 54। रंगहीन घनों की बात करें तो रंगहीन घन n का मान 5 माइनस 2 का क्यूब, और 5 में से 2 गया तो बच गया कितना, 3, और 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर 36, 54, 27 और 3 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या 8, इन सबको पता करेंगे तो हमारे पास टोटल योग कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो देखिए कि यहाँ पर आपको 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, कुल रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आप टोटल छोटे घनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है कुल रंगे हुए घन, यानी कि एक तरफ से भी रंगे हुए हैं, दो तरफ से भी रंगे हुए हैं, और तीन तरफ से। तो कुल रंगे हुए घनों की संख्या कैसे पता करेंगे कि टोटल छोटे घनों में से, टोटल छोटे घनों में से अब रंगहीन घनों की संख्या निकाल दो। तो 125 में से अगर 27 निकाल दूं तो टोटल रंगे हुए घन कितने बच जाएंगे, मेरे पास से 98 बच जाएंगे। ये जो टॉपिक था घन वाला, ये एक ही क्लास में कंप्लीट है। आप आराम से क्वेश्चन करना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको दूसरे दिन की क्लास में वो क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएगा।